नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, इस चराचर जगत में, इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न होता नहीं है साथियों। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बना के रखिएगा। और मायने ये नहीं है, मायने नहीं रखता है किसको कितनी दौलत मिलती है। यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। परिश्रम करे, संघर्ष करे, मेहनत करे और हो सके तो किसी का भला करे, बुरा मत करिएगा। परमात्मा सदा आपके साथ खड़ा रहेगा। ओम नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशर, कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, साधना, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना, कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ, मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लोहा, पेट्रोल, खनन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, नौकरी, सामाजिक सेवा, राजनीति, न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व क्षितिज पर सिंह लग्न उदित हो रहा है और मंगल और केतुदेव सिंह राशि लग्न में है और राहुदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव, केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव, केतुदेव, बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध यह है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगायोग। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है,
उसके बावजूद भी भारत की विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी है। भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीतिक राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वाद संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा हमें सावधानी से बिताना चाहिए और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक चाहे सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु देव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे हिस्से पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है।
सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश स्वयं अपनी गलतियों के कारण परेशान रहेंगी, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों की वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तलखी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यह समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा। कर्म फलदाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। राशि चक्र, भचक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि, राशि अधिपति सूर्यदेव है। सिंह राशि वालों के लिए 8वें भाव में शनिदेव का वक्री होना क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में शनिदेव 8वें भाव में वक्री होंगे। सिंह राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों, साथियों, राशिफल का आधार गोचर है। थोड़ा सा एक बार गोचर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में 8वें भाव में वक्री होंगे और 13 जुलाई से 28 अगस्त तक वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण यानी अपने शम के नक्षत्र में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे और शनिदेव और बृहस्पति का देव का चतुर्दशम संबंध होगा। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगल देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध लगन भाव से रहेगा।
और 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव दूसरे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तक संबंध रहेगा दूसरे और अष्टवें भाव में। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव तीसरे भाव तुला राशि में संचरण करेंगे और मंगलदेव का और शनिदेव का पुनः षडाष्टक संबंध तीसरे और अष्टम में रहेगा। और ये वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे 27 अक्टूबर को शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध रहेगा चौथे और अष्टम भाव से। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है वो एक घर पीछे का फल देता है। ऐसी अवस्था में सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम घर का लाभ देंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मीन राशि के स्वामी है। अष्टम भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन की वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कन्या राशि दूसरे भाव, तीसरी पूर्ण दृष्टि से दसम भाव वृषभ राशि और दसम पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा थोड़ा सा। प्रत्येक ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है। शनिदेव भी सिंह राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि से कन्या राशि धन भाव को देखेंगे। बैठे कहाँ है? अष्टम भाव। अष्टम भाव के कारक शनिदेव है। नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि मीन में विराजमान है और इस समय सिंह राशि वालों के लिए अष्टम ढैया है। तो मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, मैं सदा, क्योंकि मेरे आराध्य परम न्यायाधीश है, कर्मफल दाता है, भाग्य विदाता है। भय भ्रम भ्रांतियों से बाहर आइए। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, परिवार में समन्वय रहेगा, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है, परम न्यायाधीश है, भाग्य विदाता है। सिंह राशि वालों को इन दृष्टियों में कुछ सावधानियां जरूर है, क्योंकि पवित्रता और परिशुद्धता सबसे बड़ी सावधानी है। माता पिता की सेवा दूसरी सावधानी है और धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। मेरा विश्वास करो, यदि ये है तो ये तीनों की तीनों दृष्टियां, मैं तीसरी और दसम दृष्टि की भी चर्चा करूंगा, लेकिन सप्तम दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि धन की प्राप्ति होगी, परिवार साथ रहेगा, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक घर पीछे का फल भी देंगे और पिछला घर सातवां घर है और सातवां काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव ये उच्च का होता। और यदि गोचर की बात करें तो अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, वह विराजमान है सातवें घर में। तो नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियां, कामकाज में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत में, कार्य में सफलता पाना चाहते तो आपको जो शैली वो सकारात्मक रखनी होगी, दृढ़ निश्चय और कार्य में पारदर्शिता अवश्य रखनी होगी। वैसे अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम भाव पर दृष्टि रख रहे हैं, इसलिए जीवन साथी, घर परिवार, बड़े बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। अब मैंने आपसे कहा नहीं, कुछ सावधान है क्या कि घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सलाह से काम करते रहें, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर के साथ लाभ मिलेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगार को रोज मिलेगा, रोजगार मिलेगा। नौकरी वालों के लिए जॉब की संभावना अच्छी नजर आ रही है और जॉब में है तो प्रगति के उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव परिश्रम के दाता, इसलिए लोग कहते हैं कष्टकारी। यहां मेहनत, परिश्रम, संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता है। संभव है इस समय किसी भी कार्य, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन की बजाय उसमें ज्यादा मेहनत करें तो लाभ बढ़ेगा। कानून के दायरों का उल्लंघन न करें और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। साथ ही जीवन साथी के रिश्ते और व्यवहार को लेकर लापरवाही नहीं बरते। आपके स्वयं के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। आध्यात्म और ऑकल्ट की ओर मन अग्रसर होगा और सबसे बड़ी बात है कि स्व अवलोकन करेंगे। समय पूर्णता आपके पक्ष में है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा था ना कि सातवीं दृष्टि, ये मैंने चर्चा कर लिया। अब मैं बताना दृष्टि को लेकर, शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय है। और मैं गुरु महाराज जी की कृपा से राष्ट्र प्रेम के अलावा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सदा पिछले 50 सालों में शनिदेव का जो सकारात्मक स्वरूप है और जो सत्य और न्याय से परिपूर्ण है वो आपके सामने रखे कि अपने कर्मों में विश्वास और अपने कर्मों में शुद्धिकरण शनिदेव देते धीरे हैं, लेकिन देते छप्पर फाड़ के देंगे। ये भूल जाइए सिंह राशि वालों कि शनिदेव आपको कहीं पीड़ा देंगे, लेकिन पवित्रता और पारदर्शिता,
कर्म में शुद्धिकरण, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा, धर्म में आडंबरण नहीं, शनिदेव आपको राजा बना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं या राष्ट्र भारत में कहीं भी रहते हैं, तो दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत श्री विग्रह है मेरे प्रभु का। असोला और फतेहपुर की पवित्र पावन भूमि में शनिदेव जी का तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि है। आप सबका स्वागत है। खाली आप दर्शन कर लेंगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब मैं दृष्टियों पे पुनः समझाना, क्योंकि तीसरी और दसम दृष्टि पे चर्चा करूंगा और मैं अब तीसरी दृष्टि की चर्चा करूँ। शनिदेव मीन राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और बृहस्पति देव और शनिदेव में शत्रुता नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि बृहस्पति देव और शनिदेव का कैसा भी संबंध बन जाए ये मणिकांचन योग होता है। तो अष्टम ढैया और दृष्टि संबंध को लेकर व्यर्थ के भयभीत और भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी दृष्टि दसम भाव वृषभ राशि में है और वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है। शनिदेव और शुक्रदेव की मित्रता है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, जॉब संबंधी सभी उठापटर कष्टों में कमी आएगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। प्रशासनिक सहयोग प्राप्त होगा। प्रशासनिक अफसर आपके साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु धर्म की डगर बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव कर्म स्थान को देख रहे। वो कह रहे कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। किसी गरीब को नहीं सताना, टेबल के नीचे हाथ मत रखना, राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं करना, विश्वास करना। यदि आपने इस कार्य पर ध्यान दिया तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। धर्म की डगर बहुत जरूरी है। और धर्म क्या है? नैतिकता का दामन पकड़ के रखना, सामाजिक, वैवाहिक और पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना, पवित्रता और परिशुद्धता बहुत जरूरी। इस जगह पर चूक गए तो फुल ऑफ चैलेंज है, और इस जगह नहीं चूके तो अपॉर्चुनिटी की भरमार है, न मना रहे। ये थी तीसरी दृष्टि, कर्म स्थान। अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। जॉब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत होगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्य की गुणवत्ता और गाड़ी की क्वालिटी की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपका सपोर्ट करेंगे। आपका मान सम्मान, यश बढ़ेगा। पिता को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। हाँ, मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता है। यह है तीसरी दृष्टि। बात करते हैं दसम दृष्टि। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण संतान शिक्षा भाव यानी पंचम भाव धनुराशि, और धनुराशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि। शामपाऊन ग्रह योगा को ध्यान से देखा जाए तो ये समय दसम दृष्टि के हिसाब से अद्भुत अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सकारात्मक सोच का प्रभाव भी रहेगा। इस समय आप अपनों को साथ लेकर चले तो सफलता में 4 चांद लग जाएगी। हाँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कम्युनिटी के बाजार में यदि अनुभव नहीं है तो हाथ मत डालना, क्योंकि इस समय शॉर्टकट धन कमाने का मन बहुत करेगा। बिना अनुभव, बिना रिसर्च के इस क्षेत्र में मोटे नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। इन 4 महीना 18 दिन बहुत जरूरी है। संयम और धैर्य से काम करें, और अनुभव है तो इस मार्ग में अद्भुत सफलता का योग भी है। कार्य में, व्यवहार में शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखें। लाभ, सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धैर्य से भयभीत होने की जरूरत नहीं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का नया अवसर जरूर मिले। संतान पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलेगी। वे लोग जिनकी सिंह राशि है और जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे उनका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोचिंग सेंटर है, अद्भुत सफलता है। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता। संतान पक्ष मजबूत होगा और संतान को कुछ नया कर गुजरने का संकेत नहीं। सिंह राशि और आप युवा और खेल के मैदान में हो, या फिल्म इंडस्ट्री में हो, या पत्रकारिता के लाइव प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, कुछ अच्छा कर गुजरने का सुअवसर मिलेगा। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। पुनः याद दिलाऊं, पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखना। शनिदेव राजा बना देंगे सिंह राशि वालों। अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, आपके लिए विशेष सावधानी क्या है? तो 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि से संचरण करेंगे, और मंगलदेव और शनिदेव का अष्टम और लगन भाव में षडाष्टक संबंध होगा। ऐसी अवस्था में अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, क्रोध, इस पर काबू रखें। किसी का भी अपमान नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव तीसरे भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का यहां भी षडाष्टक संबंध रहेगा, तीसरे और अष्टम में। तो छोटे भाई बहनों को साथ लेके चलें। विवादी सौदों में निवेश नहीं करें। आप व्यवसायी है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, सरकारी मामलों में विशेष सावधानी बरतें।
नियमों का पालन करें, वाहन आदि को सावधानी चलाएं, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अवश्य बरतें। गणनाएं इस बात का संकेत, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई कमी नहीं है, लाभ के अच्छे अवसर है, लेकिन तथाकथित मित्र फ्रेंड सर्कल आपको धोखा दे सकता है या किसी पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली की वजह से आपको तकलीफ आ सकती। आप प्राइवेट और सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी संस्थाओं में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आप यदि सरकारी नौकरी में है तो कानून विरोधी कार्य नहीं करें, आप ट्रैप हो सकते हैं या किसी दस्तावेजों की वजह से अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग से दूर रहना बहुत जरूरी, लेकिन यदि कामकाज में पवित्रता और मेहनत रखी, ध्यान दिया, तो ईमानदारी से काम किया, तो सिंह राशि वालों को शनिदेव पारितोषिक अवश्य देंगे, लाभ जरूर देंगे, उपहार जरूर भेंट करेंगे और सफलता जरूर देंगे। नमन। अब आप ये कहेंगे इन 4 महीना 18 दिन में हम उपाय क्या करें? तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि सदा सूर्य उदय से पूर्व नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में सबसे पहला दीपक पीपल के वृक्ष में करना है। मात्र 27 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना। घर आइए, पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाकर शुद्ध आसन में बैठिए। दशरथ का शनि स्त्रोत के 7 पाठ, ये दशरथ से गूगल में मिल जाएगा, और हिंदी में मेरे जो आपका अपना चैनल है गुरुमंत्र विद दाती महाराज में, वहां भी ये दशरथ का शनि स्त्रोत मिल जाएगा। 7 पाठ करना है। सिंह राशि वालों को हर शनिवार को उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालना है, और हर शनिवार को गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान देना। तिल काले या सफेद, उसमें शक्कर बुरा मिलाइए और चींटियों को डालिए। गाय को रोटी देना बड़ा अद्भुत रहेगा। और सूर्य पुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का हर रोज सुबह शाम 1 माला जाप करें। उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो उत्तम रहेगा। और घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर यदि गाय को हर रोज देते हैं तो शनिदेव की कृपा बरसेगी। पुनः याद दिला रहा हूं, आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की पवित्र पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र का अद्भुत स्थान है, और ये मेरी तपोभूमि भी है। खाली आप दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। सिंह राशि वालों, 7 मुखी रुद्राक्ष 4 दाना, 7 मुखी रुद्राक्ष 4 दाना और 3 दाने 12 मुखी रुद्राक्ष के, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना, ये लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष पर मैं खूब काम करता हूँ, मेरे जीवन का 50 साल का ये मेहनत है। तो यदि रुद्राक्ष मेरे पास आते हैं तो मैं तैयार करके आपको कोरियर कर दूंगा। हाँ, ये जो कुछ भी था ये जनरल प्रोडिक्शन था। आप ये जानना चाहते कि आपके लिए 4 महीना 18 दिन शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं वो क्या फल देंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जो भी राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये
ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।